दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ सैम पित्रोड़ा सर जो हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है। उनका बहुत स्वागत करते हैं। सैम सर के बारे में ज्यादा आप इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, तो मैं वक्त जाया नहीं करूंगा। हम सीधी मुद्दे पे आएंगे और सीधी मुद्दे की बात करेंगे। सैम सर को इसलिए इन्वाइट किया है आज मैंने खास कि हम उनसे ये जानना चाहते हैं आप सबके लिए कि भले ही वो अभी शायद बाहर हैं, लेकिन वहां बैठ के भी जो है देश में क्या चल रहा है उसको देख रहे हैं। और दुनिया में क्या चलता है, क्या चल रहा है इतने सालों से, और जो विकसित देश है वो कैसे विकसित है, और हम जहाँ हैं वहां क्यों हैं, वो सब हम अगर समझना चाहें तो सैम सर से शायद ज्यादा कोई उचित व्यक्ति हमको नहीं मिलेगा। तो सैम सर, देश के हालात से आप परिचित हैं। बच्चों को मारना पीटना, इस तरह से दमन करना और फिर उनको माफ भी करना, ये किसी और देश में आपने होते हुए देखा है? लोग कहते हैं चाइना में ऐसा हुआ था। टाइनामेन स्क्वायर की बात करते रहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो चल रहा है देश में वो बड़ा गहरा गुस्सा यंग लोगों ने सबके सामने रख दिया। गुस्सा ये है कि देश में जो चल रहा है सालों से, उसकी अब हद हो गई। बच्चे कहते हैं कि हमारा भविष्य आप लोगों ने सिक्योर नहीं किया। एजुकेशन तो एक ही बात है, एग्जाम उसमें भी एक छोटा सा भाग है, लेकिन ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। किससे? कि सब लोग पावर और प्रॉफिट के बीच में पड़े हैं और उन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं है। पैसे बनाते हैं, अपना पावर पर फोकस करते हैं, और लोगों की जो समस्याएं हैं, पढ़ाई एक समस्या है, लेकिन करप्शन बढ़ गया है, झूठ बहुत बोलते हैं, हेट फैलाते हैं, एक दूसरों को लड़ाई करवाते हैं, धर्म के नाम पे सब चीजों पे लोगों का ध्यान बदल देते हैं, और इन द प्रोसेस एजुकेशन बिगड़ गया, हेल्थ सर्विस नहीं है, रोड बराबर नहीं बने हैं, सब जगह गड्ढे पड़े हैं, फिक्स नहीं किए हैं, हवा स्वस्थ नहीं है, पानी पीने जैसा नहीं है, खाने में एडल्ट्रेशन बढ़ गया है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं चल रहे हैं। तो हमारी दृष्टि से ये जो गुस्सा है, वो गुस्सा इन सब चीजों के बारे में है। सो हम तो ये जनरेशन जी को और जवान लोगों को बहुत बहुत क्रेडिट देते हैं, उनकी हिम्मत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि विदाउट करेज नथिंग कैन बी डन, एंड दीज यंग पीपल हैव शोन करेज। सब लोग इसकी चर्चा करते थे, लेकिन किसी ने इतनी करेज नहीं बताई कि पूरे देश को हिला दे। तो मैं तो मानता हूं कि ये लड़ाई और आगे ले जानी है। ये लड़ाई किसी के
इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, ये लड़ाई कोई पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश की दशा जो बनाई गई है उसके अगेंस्ट है। हम ऐसा मानते हैं। दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बच्चे क्लियर हैं, इनके पास एनर्जी है और देश की सबसे बड़ी पूंजी यही है। इनका भविष्य, इनकी डिमांड्स, इनका एजुकेशन, इनकी हेल्थ should be the core of our development. बहुत सालों से पावर बहुत सेंट्रलाइज हो गया है। So when power is centralized, wealth is also centralized. So inequality has increased. People's participation in development has decreased. And things don't get delivered. हमें किसी ने बताया कल और परसों कि यूपी में over 60,000 schools have been closed. ये कैसे हो सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आता। मे बी मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है इसके पर, बट ये जवान देश में 50-60 हजार 70,000 schools are closed. Don't make sense. एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और ये जो कोचिंग क्लासेस है वो हमारी दृष्टि से एक बड़ा रैकेट है। हमारा चले तो कोचिंग क्लासेस बंद करवा दे, क्या जरूरत है कोचिंग क्लासेस की भाई? इतने एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस तो आप कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं? कॉलेज में क्या सीखते हैं कि आपको कोचिंग क्लासेस पे जाना पड़ता है? और ये कंपटीशन भी बहुत बढ़ गई है क्योंकि सप्लाई इज लिमिटेड, सप्लाई ऑफ मेडिकल सीट्स is limited. Why? Why can't we graduate more doctors, more nurses? I don't understand. Whatever we need to produce more. So something is wrong somewhere. And I think everything is wrong everywhere. सर, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे और हमारे सभी दर्शकों के लिए। आप हमारे इसी देश में पैदा हुए, पले, बड़े, पढ़ाई की और फिर बाहर गए। जब आप पढ़ रहे होंगे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या हायर मिडिल स्कूल हो या कॉलेज हो, कब आपके जमाने में पेपर लीक होते थे क्या? नहीं, या तो उस समय तो बड़ी, मतलब हम तो उतने उस समय तो एडवांस भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी कहीं नहीं थी, कुछ नहीं था, तो पेपर वेपर लीक होते थे कभी आपके कभी भी जमाने नहीं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे टीचर्स थे सब, वो बड़े गांधीयन थे, सीधे साधे, loving, caring, interested in teaching and working with kids was their goal in life. They were not interested in making money on the side. They were not asking children to go get tuition. Never. और फीस उतनी कम थी कि आप मान भी नहीं सकते, 5, 10, 15 रुपया फी थी। The bottom line is they were all Gandhian in their approach to life. They were there for public service. अभी तो ऐसे टीचर है ही नहीं। So I think the character of the nation has changed. And partly it is to be blamed on our idea to copy Western model. Everywhere we have copied Western model, which is predominantly focused on profit and power.
Gandhian model was for public service, sustainability, inclusion, diversity, respect for all religion, harmony, peace, non-violence. ये सब चीजें कहाँ गई? समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया ये सब. सर ये जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हमारे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण जो ब्रूटलिटी के साथ जो एट्रोसिटीज की गई, वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप कंट्रीज में, दुनिया भर में इस बारे में हमने देखा कि मीडिया कवरेज तो हुआ है, पर कभी कभी उससे होता है. इट इज द डिग्री ऑफ इट. लाइक यू मेंशन अर्लियर कि तियानमन स्क्वायर में हुआ था. यहां भी होता है, अमेरिका में भी होता है. गोलियां चलती है. हमने देखा है शिकागो में ड्यूरिंग इलेक्शन in 60s. The question is the degree of it and the reason for it. यहां पे हमने देखा कि बच्चे लोग पहले तो बहुत छोटे छोटे हैं. उनका एंगर मैं समझता हूं. अगर एंगर में कुछ गालियां दे दी, आई अंडरस्टैंड. ओके, आई वुडंट टेक दैट personally. I would be generous. I won't even mention that I forgive them. Who are you to forgive them? So my generosity would be in my action and not in my words. Okay. So यहां तो अभी क्या सब दिखावा है. Many times when I look at, I find that they don't mean what they say and they don't say what they mean. बच्चे लोग समझते हैं ये. बच्चे लोगों को पूरा पता है क्या हो रहा है. उनको पता है कैसे करप्शन चलता है. हमने देखा कि बिहार में बता रहे थे कि एक जॉब के लिए 1 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है. ये तो इट्स अनहर्ड ऑफ, अनथिंकेबल. अब जब ऐसी दशा हो हमारे देश में तो जवान लोग आग लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे? ओके, नॉट दैट दे आर जस्टिफाइड, बट द फैक्ट इज वेयर एल्स दे गो, हाउ एल्स their voice will be heard. I mean, I cannot imagine that to get a job of a police or whatever, inspector general or whatever you call them, you have to pay crore rupees, 40 lakh rupees. ये तो पागलपन है. Okay, I also get angry when I think of it at my age. Okay, so I think children are justified in their anger. I support them. I wish them all the best. I hope they change the course, bring character, values on track. See, what is interesting about these children is they are fearless. they are. Two, they are totally secular. These children are secular. They are not going to ask you what religion you are from. On that podium, anybody could come and join and hold hands. That is the beauty of these children. Secularism and courage. And in that process, they may do few things wrong. It is okay. Not that it is justifiable. Not that I am promoting people use foul language and all. But it is one way to show their anger.
and just forgive them, love them, and be generous. And don't even mention that I forgive them. Just be generous. पर सर दो चीजें अलग अलग दिखती है देश में। एक तरफ एक 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 जेनजी जो है ऐसा भी है जो चल पड़ा है सावन महीने में कावड़ यात्रा करने के लिए, और उसमें वो गांजा भी पीता है, अफीम भी पीता है, चरस भी फूंकता है, और तरह के नशे भी करता है, हुड़दंग मचाता है, चीजों को तोड़ता है, फोड़ता है, मरोड़ता है। और फिर भी राज्य की सरकार पुलिस को ये आदेश देती होगी, तभी तो ये होता होगा कि पुलिस उनके लिए फूल बिछाती है, फूलों की वर्षा करती है, उनके कई बार तो मसाज, मालिश, चंपी करती हुई नजर आती है। एक वो जेन जी है सर, और ये जेन जी है जो पढ़ना लिखना चाहता है, अपने काबिलियत के आधार पर अपॉर्चुनिटीज चाहता है, और उनको फिर जो है वो कील वाली लाठियां और पैलेट गन, और कई बार तो मतलब बिहार में देखा कि AK-47 तक का उपयोग किया जाता है। ये जो दो कंट्राडिक्शन है, एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार जो सत्ता में बैठी है, and their behavior towards one young generation and another young generation, ये जो विरोधाभास है, contradiction है, how do you see that? How do you take, what's your take on that? It's not fair. You don't need brains to answer that. Okay. But Gen Z जो हम बात कर रहे हैं वो मेजॉरिटी में है। Gen Z जो आप बात कर रहे हैं, धर्म वाले अदर्स, वो माइनॉरिटी में है। It's very clear. That's why I said this Gen Z is secular. Okay. And that's the future of India. And they are smart. I mean, some of these kids, the way they speak. Let me rephrase my question. What I'm trying to have a comment from you on is the tactics of the government, ruling party. What is that they are trying to say? वो कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब what is that message is? ऐसे हुड़दंग मचाने वाले बच्चों को अपने सर पे बिठाना, और जो सही और जस्ट बात करने वाले बच्चे हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना, कोई मैसेज देना चाहती है क्या ये सत्ता में बैठी हुई पार्टी कि आपका जो सवाल है, बाहर रहोगे? नहीं, आपका सवाल है वही मैसेज है कि इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट राइट। ओके, तो मतलब सरकार प्रमोट करना चाहती है अफीम पी के, गांजा फूंक के, चरस पी के हुड़दंग मचाने वाले जेन जी को, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाला है उसको गवर्नमेंट जो है प्रमोट या तो नहीं, आई थिंक इट इज मोर रिलीजन, नॉट द वन हु स्मोक्स गांजा, but the one who follows religion. And ganja may be a part of it, may not be a part of it. I don't know. No, it is there. They are there. The visuals, that may be. But I'm saying what they are supporting is people who are blindly following religion. मतलब धर्म का नशा चढ़ा हुआ है जिसको, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, और जो विद्या का जो है एजुकेशन के रास्ते पे चलना चाहते हैं, नॉलेज के रास्ते। That's one way to put it. उससे क्या मिलेगा? उससे देश का क्या भला होगा सर? सबको पता है भैया, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है ही नहीं ना, समझे? It is in black and white. Country will progress only if there are educated young who are rational, logical, with scientific mindset, concern for human being, and secular. You cannot build a nation based on religion in 21st century. That's how I believe. Okay, it's not possible. You got to carry everybody with you, with respect and dignity, equality, sharing, caring,
has to be a part of the mainstream message in India. आखिरी सवाल सर आपसे, भारत में ये जो हो रहा है अभी, बाहर क्या मैसेज जा रहा है? आप तो देश विदेश में क्या हो रहा है, आप यू हैव इंफॉर्मेशन एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, क्या क्या छवि क्या बन रही है, क्या हमारी इमेज बन रही है? The message outside is that India is going through a stress because of the fact that Indian democracy is under stress. अच्छा, ये मैसेज। I talk to lots of countries as part of the group in which I'm involved, called Progressive Alliance, where there are 100 political parties from 100 countries come together. And the conversation there is, yes, democracy is under stress in India. Institutions have been captured. Civil society has been undermined. Media is definitely biased, controlled. You see some of the TV medias, the kind of questions they ask every day of why didn't Rahul Gandhi do this? Why didn't Rahul Gandhi do that? That's none of your business. That's Rahul Gandhi's business. Of course, you have a right to question. I respect that. But the question is to what degree you carry this. So media is biased in many ways. Fortunately, social media is an alternative media that people have drifted to. I mean, this whole Gen Z revolution came out of Instagram. Okay. Not Facebook, not Twitter, and definitely not TV or radio or YouTubers. So globally, people recognize that civil society is also under a lot of stress in India. And all of this ultimately leads to centralized governance. We need decentralized governance. I've been saying that you need governance, independent governance at every district. I would rather say 800 different governments at district level in India, each one responsible for their own education, for their own health, for their own roads, for to some extent their own financial systems. And this will give enough jobs to a lot of people locally. This centralized model just doesn't work. And this is what Gandhiji talked about long time ago. Okay, we need to create local jobs. Jobs cannot be created by importing, technology from XYZ and creating 2 factories which are huge for assembly. Fine, that's good. No problem with that. But that cannot be the future of the nation. Okay? Future of the nation comes from bottom-up development. Are our farmers productive? Has their income increased? Do we have enough water, clean air, good education, good health services? Look at primary healthcare centers. What is the state of primary healthcare centers in India? How many have doctors? Look at the state of our schools. I mean, I was watching something a couple of days ago where children who had some physical challenges were showing their boarding school. I mean, pathetic. Okay, shame. I don't care where it was or what education minister or whose government, it doesn't matter. Rajasthan students. Wherever it was. Okay, the point is these are our children and this is our facility. Okay. How can you have a facility like that and still, you can put up with it? We should be ashamed of ourselves. Okay. So every school building has to be cleaned, and that can only be done
by local people. It cannot be done by central government, allocating money to clean schools. Then there'll be corruption. There'll be tenders. Contractors will get awarded. They won't do the job. No, it is the job of the community to keep that school clean. It is job of the community to worry about water management, sanitation. We have to help them. But it's a whole different way of looking at it. And we know it. We have had good experience in the past. We tried to set up Panchayat Raj during Rajiv Gandhi's time. Couldn't execute to the level we wanted. So I think these are big challenges in front of us today. Decentralization is the biggest challenge in front of us today in the country. Okay. Very well, sir. Very well. Thank you very much for your time, sir. I think we have touched base some important issues today. Thank you. Thank you very much. Thank you. I hope it was useful. It is, sir. It is. Thank you. Thank you. Bye. तो दोस्तों ये बातचीत थी, हमने आपके सामने रख दी। आपकी बारी है। हमने जो चर्चा की, आपको उस बारे में अगर कोई अपने विचार हमको भेजने हैं तो लिख के कमेंट के जरिए जरूर से बताइए। बाकी आपके ऊपर है। अच्छी बातचीत लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसकी लिंक को आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और मंच आप ही का है, चैनल आप ही का है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने साथियों से भी करवाएं। आर्थिक सहयोग की हमें जरूरत बिल्कुल रहती है, आप सब जानते हैं। अगर आप वो हमें देना चाहते हैं तो नीचे ये स्क्रॉल आपको दिख रहा है, उसमें जानकारी उपलब्ध है। आप जैसे चाहें, जब चाहें हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।